हार्ड ट्रूथ डिस्क्लेमर। ये कहानी भावनाओं से नहीं, महाभारत के प्रामाणिक स्रोतों से कही जा रही है। यहाँ किसी को महान या खलनायक बनाने की कोशिश नहीं, सिर्फ सच सामने लाने की कोशिश है। पार्ट 1 में आपने देखा, द्रौपदी के अपमान के समय कर्ण ने गलत पक्ष चुना। उसने न केवल मौन साधा, बल्कि अपमान को और गहरा किया। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, क्या एक गलत निर्णय किसी योद्धा की पूरी पहचान तय कर देता है? इतिहास कर्ण को दो नाम देता है, दानवीर और अधर्म का समर्थक। पर असली सवाल यह है, क्या कर्ण खलनायक था या एक ऐसा नायक जो अपनी ही वफादारी में हार गया? कर्ण जन्म से ही अस्वीकृत था। कुंती ने त्याग दिया, समाज ने सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, द्रोण ने शिक्षा से वंचित किया। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, अपनी प्रतिभा। और जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकराया, तब दुर्योधन ने उसे गले लगाया, राज्य दिया, सम्मान दिया, पहचान दी। यहीं से कर्ण की निष्ठा तय हो गई। लेकिन यही निष्ठा उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बनी। उसे पता था दुर्योधन धर्म के मार्ग पर नहीं है, फिर भी उसने साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसके लिए न्याय से पहले आर्ण था, सम्मान का रण। यह वही कर्ण है जिसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। लेकिन वही कर्ण सभा में द्रौपदी के अपमान पर धर्म की आवाज नहीं बन सका। युद्ध से पहले कृष्ण ने उसे सच्चाई बताई, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, सिंहासन तुम्हारा हो सकता था। लेकिन कर्ण ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दूंगा। यही उसका सबसे बड़ा त्याग था, और शायद सबसे बड़ी भूल भी। कर्ण बुरा इंसान नहीं था, वह दानवीर था, वह अद्वितीय योद्धा था। लेकिन वह नैतिक साहस में कमजोर पड़ गया। उसने व्यक्तिगत कृतज्ञता को सार्वजनिक धर्म से ऊपर रखा। और महाभारत यही सिखाता है, अच्छे इरादे गलत पक्ष को सही नहीं बना देते। कर्ण खलनायक नहीं था, पर वह पूर्ण नायक भी नहीं था। वह एक ट्रैजिक एंटी हीरो था, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अंधी वफादारी बन गई। अगले भाग में हम जानेंगे, कर्ण बनाम अर्जुन, कौशल बनाम धर्म, प्रतिभा बनाम भाग्य। सच में श्रेष्ठ कौन था?